नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीयू के जो एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी और भी अलग-अलग यहाँ पे कोर्स रहते हैं एचपीयू में जो करवाए जाते हैं। कितना इनमें सीट है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एमए की बात करें, अलग-अलग आपको यहाँ पे कोर्स के बारे में बताएँगे कि हर कोर्स में कितना-कितना यहाँ पे सीट रहता है एचपीयू में। अगर आप एचपीयू से एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं और एलएलबी करना चाहते हैं, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि एचपीयू में कितना-कितना सीट रहता है, सब्जेक्टाइज़ और नॉन सब्जेक्टाइज़ सीट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे कितना-कितना सीट रहने वाला है। क्योंकि देखेंगे एचपीयू में यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मिनिमम सीट रखे गए हैं। आपको एंट्रेंस के बेस पर यहाँ पे आपको सीट मिलता है। आपके एंट्रेंस में अच्छे खासे नंबर रहते हैं, स्कोर रहते हैं, उसी के बेस पर आपको यहाँ पे सीट प्रोवाइड किया जाता है। और फ़ीस के बारे में फिर जानेंगे कि फ़ीस कितना लगता है हर कोर्स के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप 2026-27 में करने जा रहे हैं। ये सेशन 2026 चल रहा है, अब 2026 में करने जा रहे हैं, तो आपको फ़ीस कितना लगेगा, सीट कितना है, सारा डिटेल इसमें बात करेंगे। और भी जानकारी है आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और अगर ये वीडियो आपके काम का रहता है, हर एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपके काम का रहता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और यहाँ पे देखेंगे एचपीयू में यहाँ पे एमएमएससी और भी अलग अलग सब्जेक्टों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एचपीयू ने। अभी तक अपने फॉर्म को मतलब फिल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन एचपीयू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए एचपीयू की वेबसाइट पर आपको ले चलते हैं और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एचपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एचपीयू का एंट्रेंस देना पड़ता है। उसमें अच्छे खासे आपको स्कोर लाने पड़ते हैं, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। खास करके एचपीयू में आप लेना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से हैं, हिमाचल के मतलब किसी भी राज्य हिमाचल के तो लोग करते ही करते हैं, और आप हिमाचल के बाहर से भी हैं तो आप कर सकते हैं, आपको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो एंट्रेंस के लिए जो यहाँ पे फॉर्म है वो फिल हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सबके लिए यहाँ पे सब सब्जेक्टों के लिए आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया स्टार्टिंग डेट कब से यहाँ पे स्टार्ट है, तो 9 जो यहाँ पे 4/2026 से स्टार्ट है। और एंड डेट भी सामने आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए 14/6/2026 तक यहाँ पे आप जो एंट्रेंस फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एचपीयू के वेबसाइट पर आ जाना है। फिर वहाँ पे देखेंगे तो एडमिशन का ऑप्शन दिया रहता है और नोटिफिकेशन में भी वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया रहता है। देन अदर वीडियो देख लीजिएगा फॉर्म किस तरह से फिल करता है, मतलब फिल होता है। इस वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा फॉर्म किस तरह से फिल किया जाए, बट बेसिक से जानकारी आपको बताया जाएगा। इसमें फॉर्म से रिलेटेड बेसिक से जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे इस आते हैं वेबसाइट पर तो आपको जो एक स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन दिया जाता है, लोगो नीचे सबसे स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे पॉपअप ओपन होता है, दूसरे इंटरफेस पर आते हैं तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया सारी डिटेल दिया रहता है, जिसमें भी आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, मतलब एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं सामने आपको यहाँ पे दिया रहता है। बस उस पर जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, बस इस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे तो सीट से और फीस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो उस पर चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और देखेंगे तो यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिए रहता है सारा, यहाँ पे जानकारी दिया रहता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने मतलब भर लिया फॉर्म, और आपने यहाँ पे मतलब पहले से जिन कैंडिडेट ने कर लिया तो यहाँ से करेंगे, जो यहाँ से करके फॉर्म को आगे मतलब फिल कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में सीट और फीस से रिलेटेड बता रहे हैं आपको जानकारी, वहाँ पे ले चलते हैं आप। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो कि देखेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर्स का आपका रहता है, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा
एचपीयू का, उसके बेस पर ही आप एचपीयू में और अदर कॉलेज हैं, मतलब एचपीयू से रिलेटेड जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन ले सकेंगे। तो देखेंगे एचपीयू का मैं फ़ीस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सीट बता रहा हूँ। तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज मतलब सब्सिडाइज सीट होता है। अब सब्सिडाइज सीट देखेंगे तो इनमें फ़ीस मतलब कम रहता है, और नॉन सब्सिडाइज में आप लेते हैं इन सीट में फ़ीस देखेंगे तो ज़्यादा काफ़ी मतलब हाई रहता है, ज़्यादा आपको फ़ीस देना पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट क्या होता है। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, सब्सिडाइज सीट वह होता है जिसमें फ़ीस आपको कम देना पड़ता है, और नॉन सब्सिडाइज वह होता है जिसमें फ़ीस आपको ज़्यादा देना पड़ता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तो एचपीयू में कॉमर्स की बात करें, मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो सब्सिडाइज जो सीट है 40 रखा गया है। कितना? 40 रखा गया है। यहाँ पे सब्सिडाइज सीट, इसमें फ़ीस कम लगेगा जो एचपीयू तय करता है। और देखेंगे नॉट मतलब यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज सीट 5 है, इसमें 5 कैंडिडेट है। 5 तो ऐसे बोलते हैं बट यहाँ पे ज़्यादा भी ले लेते हैं नॉन सब्सिडाइज सीट में। और देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस भी बताया गया है कि सब्सिडाइज सीट में कितना फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो मेल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको फ़ीस बताया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ़ीस बताया गया है। उसके बाद देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस आपको बताया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको साफ-साफ नज़र आ रहा होगा। तो देख लीजिए इतना रहता है। और चाहे आप यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएल में आते हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है फ़ीस, देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिएगा ध्यान से, आपको दिया गया है। ये देखेंगे तो एम मतलब यहाँ पे मेल हो जाएगा और एफ मतलब फीमेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जानकारी दिया रहता है, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो फ़ीस आपको बताया गया है, और यहाँ पे आपको देखेंगे तो फीमेल का जो फ़ीस है वो बताया गया है। आप बीपीएल में आते हैं तो। और ये सब्सिडाइज सीट के बारे में बात कर रहा हूँ, फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मैंने सीट आपको बता दिया है कि 40 सीट आपका रहता है सब्सिडाइज का, और नॉन सब्सिडाइज का 5 सीट रहता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज सीट। अब नॉन सब्सिडाइज सीट के बारे में आपको बता दिया, तो इसमें देखेंगे जो यहाँ पे एनुअल फीस लगेगा, यहाँ पे आपको बताया गया है, देख लीजिएगा। फीस बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है, देख लीजिएगा। और देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आपको मतलब सब्सिडाइज सीट में आपको देना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो दूसरा हमारा रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट रहता है, जिसके हम बोलते हैं मास्टर ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल बोलते हैं, मैनेजमेंट रहता है, ये भी 2 साल का रहता है। और सब्सिडाइज सीट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल आपको 25 सीट यहाँ पे मिलता है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे नॉन सब्सिडाइज सीट में, तो ये भी देखेंगे तो 25 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी फीस देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको देखेंगे तो सब्सिडाइज सीट के लिए इतना रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए देख लीजिए इतना आपको फ़ीस देना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो लो रहने वाला है, यानी कि एलएलबी, और 3 ईयर्स का रहता है, आप सभी को पता है। उसके बाद एलएलएम रहता है 1 ईयर्स का, आप सभी को पता होगा। तो कुछ इस तरह से रहता है। और आपको देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, सामने देख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो सीट कितना रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। और नॉन सब्सिडाइज सीट कितना रहने वाला है, तो 170 यहाँ पे सब्सिडाइज, और नॉन सब्सिडाइज यहाँ पे 10 सीट रहता है। और जिसमें आपको फ़ीस भी बताया गया है, सामने देख लीजिएगा, फ़ीस आपको बताया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा कि मेल के लिए कितना फ़ीस रहने वाला है। मेल के लिए देख लीजिएगा, ये फ़ीस यहाँ पे आपको दिया रहता है, कॉलम आप देख सकते हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया, इस कॉलम में फ़ीस आपको दिया गया है। और बाकी देखेंगे तो यहाँ पे बीपीएल में जो छूट दिया जाता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। और फीमेल के लिए जो बीपीएल में जो छूट मिलता है, यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम आईआरडीपी बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं यहाँ पे, वो रहता है। फीस इतना आपको देना पड़ता है। बाकी नॉन सब्सिडाइज सीट में आप सभी को पता है कि इतना आपको फीस देना पड़ता है, ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। और एलएलएम में देख लीजिएगा 20 सीट आपका सब्सिडाइज का रहता है, नॉन सब्सिडाइज का 25 सीट रहता है इसमें। और आपको फीस भी सामने देखने को मिल जाता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एमए म्यूजिक 2 ईयर्स का रहता है। और एमए जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पे 2 वर्ष का रहता है, यानी कि 2 ईयर्स का रहता है। और यहाँ पे सब्सिडाइज सीट की बात करें तो 20, और नॉन सब्सिडाइज सीट की बात करें तो आपको 5 देखने को मिलता है। और पेंटिंग में बात करें सब्सिडाइज सीट के 10 रहता है, और नॉन सब्सिडाइज 5 सीट रहता है। बाकी देखेंगे तो फीस आपको यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल का रहता है, फीमेल का रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो मेल का जो आईआरडीपी और बीपीएल का रहता है, आप सभी को पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सामने आपको देखने को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, नॉन सब्सिडाइज सीट का देख लीजिएगा फीस कितना यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्लियर हो गया होगा इतना।
अब हम बात करते हैं एजुकेशन का, मतलब हमारा अगला डिपार्टमेंट रहता है जिसको हम एम.एड बोलते हैं, ये 2 ईयर्स का रहता है। उसके बाद देखेंगे तो एम.पी.ई.डी बोलते हैं, ये 2 ईयर्स का रहता है। उसके बाद देखेंगे तो एम.ए जो फिजिकल एजुकेशन है, ये भी 2 ईयर्स का रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम एम.एड की बात करते हैं। ये आप सभी को पता है कि इसमें देखेंगे तो सभी 28 सीट के बारे में, तो 50 सीट आपका रखा गया है, और 9 से 28 सीट की बात करें तो 5 सीट रहता है। बाकी यहाँ पे फीस देख सकते हैं, आपको दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। और इधर देखिए, आपको ये वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें 9 से 28 का फीस आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मेल, फीमेल और बीपीएल, और बीपीएल मतलब फीमेल का रहता है, ये मेल का रहेगा। इसमें देखेंगे मेल का जो आईआरडीपी और बीपीएल का रहता है, और इसमें फीमेल का रहेगा, आईआरडीपी और बीपीएल का रहेगा। और बाकी यहाँ पे 9 से 28 का मैंने बोल दिया है। सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे 24-16 रहता है, यानी कि 24 सबसे पहले देखेंगे तो 27 रहता है, 9 से 28 16 रहता है। बाकी फीस आप सामने देख सकते हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखेंगे तो एमए फिजिकल एजुकेशन 12 सीट रहता है, यहाँ पे 27 और 9 से 27 5 सीट रहता है। बाकी आपको फीस सामने दिखाई दे रहा होगा, सामने देख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। देन उसके बाद देखेंगे तो एमए इंग्लिश, इंग्लिश करना चाहते हैं, 2 ईयर्स का आपका रहता है, आप सभी को पता होगा। 45 सीट यहाँ पे रहता है सब्टेटाइज का, और नॉन सब्टेटाइज का देखेंगे तो यहाँ पे 5 सीट रहता है। तो आपको ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको और भी अच्छा दिखाई देगा। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एमए इंग्लिश और सब्टाइज सीट मैंने बोल दिया 45 से 9 सब्टाइज 5 रहता है। 5 तो यहाँ पे बोला गया है, बट यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट को ले लिया जाता है 9 सब्टाइज सीट में। इस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और देखेंगे तो यहाँ पे सब्टाइज सीट में आपको जो फीस देना होगा, यहाँ पे बताया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सामने तो आईआरडीपी का, बीपीएल का जो मतलब मेल रहते हैं उनके लिए, और फीमेल देख लीजिए यहाँ पे आईआरडीपी बीपीएल का यहाँ पे आपको दिया गया है। तो देख सकते हैं फीस का कितना डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। अब वहीं पे देख लीजिएगा 9 सब्टाइज के लिए फीस यहाँ पे बताया गया है, और ध्यान देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कितना रहने वाला है। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखेंगे तो ये पूरा मतलब इस तरह से रहता है। यहाँ पे आपको बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान से आप देख सकते हैं। आपको बताया गया है कि कितना कितना आपको फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। सामने एक कॉलम देख लीजिए, इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं। और जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो 928 सीट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो एम ए हिंदी के बारे में 50 सीट रहता है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट है, और 5 सीट 927 सीट रहता है। और फीस आपको बताया गया है कितने कितना आपको फीस देना पड़ेगा, तो सामने आपको बताया गया है फीस के बारे में, यहाँ पे बताया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, आप खुद से रीड कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। ये देख लीजिएगा, सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देन मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा था, तो 50 और 5 मतलब 50 सब्सिडाइज 925 रहता है। फीस आपको सामने दिया गया है, 927 का फीस देख लीजिएगा, सारे का सेम ही रहता है। 927 का सीट का देखेंगे तो सारा सेम ही है, सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे सेम रहता है। यानी कि जो एमए कर रहे हैं, एमए संस्कृत है, एमए मतलब संस्कृत है, हिंदी है, बस सेम ही रहता है। बाकी जो आपका जो यहाँ पे सीट है देखेंगे तो वो यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी फीस सेम ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फीस आपको सामने दिखाई दे रहा हो, फीस सेम ही है, 927 सीट में फीस सेम है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बस सीट का जो फ़र्क है यहाँ पे देखने को मिले, संस्कृत में 45 और 5 927 सीट है। आगे बढ़ते हैं, एमए केमिस्ट्री की बात करेंगे, सॉरी एमएससी केमिस्ट्री का रहने वाला 2 ईयर्स का रहता है। 40 सीट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सब्सिडाइज, 9 सब्सिडाइज देखेंगे तो यहाँ पे इतना सीट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फीस देख लीजिएगा, इतना इतना फीस रहता है। मेल के लिए देख लीजिएगा, फीमेल के लिए देख लीजिए, बीपीएल और आईआरडीपी का जो फीस रहता है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो फीस देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कितना कितना फीस रहेगा, सामने आपको बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो ये जो रहेगा ध्यान से देख लीजिएगा, एमए केमिस्ट्री का है। उसके बाद
MCA का 2 ईयर्स का रहता है, 30 सीट आपको सैनिटाइज, नॉन सैनिटाइज में देखेंगे तो 90 सीट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉन सैनिटाइज सीट में है, बट यहाँ पे फीस देखेंगे तो बहुत हाई रहने वाला है। और बाकी आपको बताया गया फीस कितना लगने वाला है, यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाता है मेल का, उसके बाद देखेंगे फीमेल का, उसके बाद देखेंगे BPL IRDP का मेल का, फीमेल का देख लीजिएगा यहाँ पे IRDP BPL का फीमेल का रहने वाला। बाकी देख लीजिएगा खुद, यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन सैनिटाइज सीट के लिए कितना कितना फीस रहने वाला है। और MTech का देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा देखने को मिल जाता है। MTech का देखेंगे तो यहाँ पे सीट रहने वाला है जो कि 18 रहता है। बाकी फीस आप देख लीजिएगा, सामने आपको बताया गया है। जो फीस देखेंगे सेम ही रहता है, सारा सेम ही रहता है, देख लीजिएगा। बाकी नॉन सैनिटाइज में फीस यहाँ पे आपको बताया गया कितने कितने। देन उसके बाद देखेंगे तो MSc मैथ का रहने वाला है, 2 ईयर्स का रहता है, 45 सीट आपका रहने वाला है। सैनिटाइज नॉन सैनिटाइज 5 सीट रहने वाला है, और प्लस आप लगाकर चल सकते हैं। और फीस आपको बताया गया है कि मेल के लिए कितना रहने वाला है, फीमेल के लिए कितना रहने वाला है। बाकी BPL और IRDP के लिए कितना रहने वाला है मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना रहने वाला है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कितना फीस आपका लगने वाला है नॉन सैनिटाइज सीट में। और उसके बाद देखेंगे MSc फिजिक्स रहने वाला है, 28 सीट आपका रहता है, देख लीजिएगा यहाँ पे। सैनिटाइज नॉन सैनिटाइज 20 प्लस यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, नॉन सैनिटाइज सीट में ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। और आपको फीस यहाँ पे बताया गया सेम ही रहता है, फीस देख लीजिएगा सारा सेम रहता है। जो नॉन सैनिटाइज फीस देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी देखेंगे तो MSc डाटा साइंस रहता है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी आपको जानकारी बताया गया है कि सैनिटाइज सीट कितना रहने वाला है, नॉन सैनिटाइज सीट कितना रहने वाला है, फीस कितना रहने वाला, सारा आपको बताया गया है। देख लीजिएगा, ध्यान से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा नॉन सैनिटाइज के लिए कितना आपको फीस देना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे तो और भी यहाँ पे है, देख लीजिएगा। अगला हमारा जो डिपार्टमेंट है ये रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कितना कितना फीस रहने वाला, ध्यान से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे MSc बॉटनी रहने वाला है, आपको यहाँ पे बताया गया कि नॉन सैनिटाइज सीट, मतलब सॉरी सैनिटाइज, तो नॉन सैनिटाइज सीट देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्लस रहने वाला है। और फीस आपको बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और नॉन सैनिटाइज फीस के लिए देख लीजिएगा कितना रहने वाला है। उसके बाद MSc जूलॉजी का रहता है, 15 सीट आपको सैनिटाइज, नॉन सैनिटाइज 10 प्लस रहता है, फीस वही रहता है, सेम रहता है। और देखेंगे तो जो नॉन सैनिटाइज फीस है सेम ही है, यहाँ पे सेम रहता है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अगला हमारा कोर्स रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। देन उसके बाद 30 सीट आपको यहाँ पे सैनिटाइज का मिलता है, नॉन सैनिटाइज का उतना ही रहता है। यहाँ पे जो ऐसे का डॉट दिया गया है सेम रहता है। उसके बाद देखेंगे फीस थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया कि सेम ही आपको फीस देना पड़ेगा नॉन सैनिटाइज सीट में। उसके बाद हमारा अगला जो देखेंगे तो हमारा अगला जो रहने वाला है कोर्स देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगला कोर्स रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सारा सेम ही रहता है, नॉन सैनिटाइज सीट में 40 सीट यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी फीस सेम ही रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारा अगला जो कोर्स रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट रहता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया सैनिटाइज कितना रहने वाला है, नॉन सैनिटाइज सीट कितना रहने वाला है, फीस कितना रहने वाला है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट रहने वाला है, और सैनिटाइज नॉन सैनिटाइज सीट कितना है, फीस यहाँ पे आपको बताया गया है। बाकी नॉन सैनिटाइज फीस के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है, तो देख लीजिएगा। तो अगला हमारा जो कोर्स रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा आप। देन अगला हमारा देखेंगे कोर्स रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों कोर्स के लिए बात, ये हमारे पास 2 कोर्स देखने को मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 कोर्स रहने वाला है, देख लीजिएगा। सैनिटाइज में 10 प्लस यहाँ पे रहने वाला है। और आगे चलते हैं तो नॉन सैनिटाइज सीट में देखेंगे तो 15 रहता है। बाकी फ़ीस देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे देख लीजिएगा फ़ीस आपको बताया गया है, सेम रहता है नॉन सैनिटाइज सीट में। देन आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो सेम रहता है, बट यहाँ पे नॉन सैनिटाइज सीट में 40 सीट आपको दिया गया जो कि ज़्यादा काफ़ी है। और देखेंगे फीस सेम ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो MA इकोनॉमिक्स से रहने वाला है, 50 सीट आपको सैनिटाइज में मिल जाता है, और नॉन सैनिटाइज में देखेंगे 5 सीट है। बाकी फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पे कितना कितना रहने वाला है, नॉन सैनिटाइज फीस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना रहने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो MA हिस्ट्री रहने वाला है, 45 सीट आपका यहाँ पे मिल जाता है सैनिटाइज में, नॉन सैनिटाइज में 5 सीट है। बाकी आपको फीस सेम ही देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे जर्नलिज्म का रहता है, MA जर्नलिज्म का, JMC बोलते हैं हम, उसका रहता है। और 25 सीट आपको मिलता है देखने को सैनिटाइज में, नॉन सैनिटाइज में 5 सीट देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे
आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ। बाकी फीस का इसका डिफरेंट रहने वाला देख लीजिएगा। नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए देखेंगे फीस इतना रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस 40 सीट रहता है सब्सिडाइज के लिए, नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए 5 सीट रहता है। बाकी फीस देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये रहता है मेल के लिए, ये रहता है फीमेल के लिए, और ये रहता है मेल के लिए मतलब IRDP BPL के लिए, और ये रहता है फीमेल के लिए IRDP BPL के लिए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉन सब्सिडाइज सीट रहता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए यहाँ पे फीस आपको बताया गया है। आपको पता चल गया कि नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कितना देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो MA हमारा अगला रहता है। देख लीजिए डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको बताया गया 25 सीट, 3 आपका नॉन सब्सिडाइज रहेगा, 25 सीट सब्सिडाइज रहेगा। बाकी फीस देख लीजिएगा इतना इतना रहने वाला है, और नॉन सब्सिडाइज फीस कितना देना पड़ेगा सेम ही रहता है। अब देखेंगे तो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए काफ़ी यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि आप MA करते हैं। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। MA यहाँ पर पब्लिक ऐड का देखेंगे तो अगला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है 45 रहता है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज 5 रहता है। बाकी फीस आप देख सकते हैं कितना कितना रहने वाला है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको फीमेल का देखने को मिल जाता है, सॉरी सबसे पहले आपको मेल का देखने को मिल जाता है, फीमेल का देखने को मिल जाता है। उसके बाद IRDP BPL मेल, उसके बाद IRDP फीमेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए फीस आपको देखने को मिल जाता है। और MA सोशियोलॉजी के बात करेंगे 30 सीट आपको देखने को मिल जाता है। सब्सिडाइज में, नॉन सब्सिडाइज में आपको 5 सीट देखने को मिल जाता है। फीस देखेंगे तो सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो MA सोशल वर्क में देखेंगे तो 20 सीट आपको सब्सिडाइज मिल जाता है, नॉन सब्सिडाइज 5 मिलता है। बाकी फीस देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए फीस सेम ही रहता है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अगला हमारा सब्जेक्ट रहता है MA ज्योग्राफी रहता है। 25 सीट आपको देखने को मिल जाता है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज आपको 5 सीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद फीस देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, मेल के लिए इतना रहने वाला है और फीमेल के लिए इतना रहने वाला है, और IRDP BPL के लिए इतना रहने वाला है मेल के लिए, और IRDP BPL के लिए फीमेल के लिए इतना रहने वाला। बाकी देखेंगे तो सब्सिडाइज के लिए सेम ही फीस रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पे MA योगा स्टडी के लिए 15 सीट रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा 15 सीट आपका रहता है यहाँ पे। सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज 15 सीट रहता है। बाकी फीस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेल के लिए फीमेल के लिए रहता है, और IRDP BPL के लिए मेल के लिए तो फीमेल के लिए रहता है। बाकी नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कितना कितना फीस देना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे MA रूरल डिपार्टमेंट का जो रहता है देख लीजिएगा 45 सीट आपको देखने को मिल जाता है, 5 नॉन सब्सिडाइज, बाकी फीस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे मास्टर ऑफ बिजनेस मतलब MBA के लिए, तो यहाँ पे आपको बताया गया है 15 सीट आपका रहता है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज 35 सीट रहता है। बाकी यहाँ पे फीस आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद देखेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा 20 सीट रहता है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज 15, बाकी फीस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर आप परफेक्ट ये चाहते हैं ये वाला जो परफेक्ट आपको मिले तो मेरे टेलीग्राम आपको देखने को मिल जाता है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, तो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दिया रहता है, इसमें देखेंगे तो पूरी आपको जानकारी दिया रहता है। तो और भी बचे हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे है डिपार्टमेंट आपको बताया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा जो बचे हुए डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्टों का रहने वाला है, तो इन सब्जेक्टों को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगर आप इन सब्जेक्टों से हैं तो एक बार देख लीजिएगा, आप इन सब्जेक्टों से हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देख लीजिएगा, खुद से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा आपको जानकारी दिया गया है। ये देख लीजिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं यहाँ पे आगे वीडियो नहीं जाना चाहता हूँ। देख लीजिए खुद से आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करके ऐसे से रीड कर लीजिए, आप चाहते हैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो सब्सिडाइज सीट के लिए, यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए, यहाँ पे इससे आपको बताया गया फीस कितना है, मेल के लिए फीमेल के लिए कितना है, IRDP BPL के लिए कितना है इस कॉलम में, और मतलब देखेंगे तो फीमेल के लिए IRDP BPL कितना है मतलब फीस, और यहाँ पे बताया गया सब्सिडाइज सीट के लिए, सॉरी नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कितना फीस है वो बताया गया। तो देख लीजिएगा कॉलम में यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है, आपको नज़र आ गया होगा। बाकी पूरी जानकारी इसमें प्रोस्पेक्ट में बताया गया है, कैसे कैसे मतलब यहाँ पे रहता है, पूरी जानकारी आपको बताया गया है क्या क्या रहता है, यहाँ पे पूरी आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। तो आप प्रोस्पेक्ट को जरूर से डाउनलोड करके अगर आप यहाँ पे MA करना चाहते हैं, चाहे MSc करना चाहते हैं, HPU से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो ये प्रोस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है, जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप खुद से रीड करेंगे तो आपको
मतलब समझ में आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस है, चाहे आप बीएड करना चाहते हैं, चाहे आप एमएमएससी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कोर्स एचपीयू से, उसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो एंट्रेंस फॉर्म है वो फिल हो रहा है, जाकर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।